हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर के नारायणन की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस नॉवल जिसका नाम है द गाइड। देखिए, ये जो नॉवल है इसे 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इस नॉवल के ऊपर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बन चुकी है देवानंद की, और उस मूवी का नाम भी गाइड है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो नॉवल बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में अभी जान लेते हैं। कैरेक्टर का एक मेन वीडियो मैं दूसरा और कभी बना दूंगा। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है राजू, जो कि इस पूरी नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, और इसका जन्म हुआ था मालगुडी नामक एक फिक्शनल टाउन में। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद ही अपनी मदर के साथ ही रहता है। फादर की एक शॉप हुआ करती थी रेलवे स्टेशन पे, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन फादर की डेथ के बाद में वो शॉप राजू को ही संभालनी पड़ती है। राजू को घूमना फिरना और बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए वहाँ पे आने वाले जितने भी लोग थे, रेलवे स्टेशन पे आने वाले, उन सब लोगों को ये टाउन को घुमाया करता था, और साथ ही साथ उन सब लोगों का ये गाइड भी बन चुका था। इसलिए राजू को रेलवे राजू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मेन कैरेक्टर है राजू की मदर का, जो कि वैसे तो एक सीधी सादी ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन है, जो कि अपने पति की डेथ के बाद में राजू की देखभाल करती है। ये एक पॉजिटिव वुमेन है और हर किसी के साथ एकदम फ्रेंडली रहती है। इनफैक्ट ये राजू को रोजी के साथ रहने की परमिशन भी दे देती है, लेकिन जब बाद में इसे पता चलता है कि रोजी मैरिड है और वो एक लो क्लास डांसर कास्ट से बिलोंग करती है, तो ये उसका प्रोटेस्ट करती है, लेकिन राजू इस बात पे नहीं मानता, तो ये अपने भाई के साथ में राजू को छोड़कर चली जाती है। तीसरा मेन कैरेक्टर है रोजी का। रोजी जो कि एक डांसर की डॉटर होती है, एक डांसर की बेटी होती है, इसलिए वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। वो मार्को से शादी कर लेती है, लव की वजह से नहीं बल्कि उसके सोशल स्टेटस की वजह से। इसको डांसिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था, लेकिन मार्को इसके लिए मना कर देता है शादी के बाद में। इसलिए बेचारी डांस भी नहीं करती रहती और इनकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही होती है। ये पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड होती है अपने पति से, और इसलिए इसका राजू के साथ अफेयर चलने लग जाता है। जब मार्को को इस बारे में पता चलता है तो वो रोजी को छोड़ देता है, जिसके बाद रोजी राजू के साथ आके रहने लग जाती है और अपने डांसिंग पैशन को कंटिन्यू करती है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाती है और अपना नाम भी चेंज कर लेती है, रोजी से नलिनी बन जाती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है मार्को। मार्को जो कि रोजी का हस्बैंड है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, पढ़ा लिखा है, और ये केव्स को स्टडी करने के लिए, यानी गुफाओं में जो पेंटिंग होती है उनको स्टडी करने के लिए मालगुडी आता है, और वहाँ पे ये राजू से मिलता है, जहाँ पे इसे पता चलता है कि राजू और रोजी का अफेयर चल रहा है, तो ये अपनी वाइफ रोजी को छोड़ देता है। हालांकि इस स्टोरी के एकदम एंड में ये राजू को भी फंसा देता है। किस तरीके से फंसाता है ये हम लोग जानेंगे जब हम लोग नॉवल पढ़ेंगे। पांचवा कैरेक्टर हमारे पास है वेलन का। वेलन जो कि एक सीधा साधा गांव का आदमी है। जब राजू जेल से छूटने के बाद में आता है गांव में, तो वेलन उसे एक साधु समझ लेता है और अपनी प्रॉब्लम लेकर उसके पास में जाता है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो राजू को एक साधु के रूप में पूरे गांव में फेमस कर देता है। अब ये सारे कैरेक्टर्स हमारे हो गए। कैरेक्टर्स को डिटेल में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग करते हैं चैप्टर स्टार्ट। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है पुराने दिनों से, उन पुराने दिनों से जब इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा था और मालगुडी नामक एक टाउन था, वहाँ से रेलवे स्टेशन भी निकलता है। तो राजू के फादर को ये चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि वो वहाँ पे अपनी दुकान खोल सके, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वो अपनी दुकान खोल लेते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से वो दुकान चलती है, बहुत सारा पैसा वगैरह ये कमाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद में इसके फादर की डेथ हो जाती है, राजू के फादर की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद में राजू अपने फादर की रेलवे स्टेशन वाली दुकान को चलाता था, संभालता था। लेकिन राजू को घूमना फिरना, लोगों से बात करना, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए दुकान ज़्यादा लंबे टाइम तक चला नहीं पाया। तो ये क्या किया करता था, वहाँ पे जो लोग आते थे उनको इधर उधर घुमाने के लिए ले जाया करता था, उनको कहानियाँ सुनाया करता था, उनसे बातचीत किया करता था, मतलब उनका गाइड बन चुका था। और इसलिए ये रेलवे राजू के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस गाइड बन चुका था। जो भी लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते थे मालगुडी में,
वो सबसे ज़्यादा राजू की ही डिमांड किया करते थे। थोड़े टाइम बाद में राजू की मुलाकात होती है मार्को पोलो से। मार्को पोलो जो कि एक स्कॉलर है एंशियंट सिविलाइजेशन का, और इसलिए वो मालगुडी के आसपास जितनी भी केव्स थी, जितनी भी गुफा थी, जितने टेम्पल्स थे, उनको स्टडी करने के लिए वो वहाँ पे आता है। राजू से पहले ही वो अपॉइंटमेंट लेता है, मतलब राजू को वो पहले से ही अपना गाइड बना चुका था। लेकिन राजू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा वो आदमी होता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में उसकी वाइफ, जिसका नाम रोजी होता है, मार्को की वाइफ रोजी भी वहाँ पे आ जाती है, और पहली नज़र में देखते ही वो राजू उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग जाता है, रोजी को। मार्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी वाइफ यानी रोजी उसके काम में इंटरफियर करे, इसलिए वो अपने काम के बीच में कभी भी रोजी को नहीं लेकर जाता था। राजू को ही बोल दिया करता था कि तू इसको पूरे टाउन में घुमा के लेकर आ जाना। तो राजू को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था रोजी के साथ स्पेंड करने का। एक बार क्या होता है कि राजू रोजी को लेकर जाता है एक स्नेक चार्मर के पास में, मतलब एक सपेरे के पास में, और जब वहाँ पे सांप डांस कर रहा होता है तो रोजी भी वहाँ पे डांस करने लग जाती है, और राजू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और साथ ही साथ फैसिनेट भी हो जाता है, अट्रैक्टेड भी हो जाता है, क्योंकि उसे रोजी का डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। राजू रोजी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, और अपने आप को पूरी तरह से उसके पति यानी मार्को की देखभाल के लिए भी समर्पित कर देता है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये एकदम क्लियर हो जाता है कि उन दोनों की शादी बिल्कुल सही से नहीं चल रही है, मतलब रोजी और मार्को की शादी में डिस्टर्बेंस चल रहा है, इंटरफियरेंस चल रहा है, और इनके बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम पे। और राजू को ये भी पता चलता है कि रोजी को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मार्को को डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मार्को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रोजी कभी भी डांस करे। तो इस चीज़ को लेकर भी उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। अब इस पे राजू क्या करता है, ये इस बात का फ़ायदा उठाता है। जब भी वो उसे कभी डांस करते हुए दिखता था तो वो हमेशा उसकी तारीफ़ किया करता था, और गर्ल्स को तो क्या चाहिए, कोई उनकी तारीफ़ कर देता है तो फिर वो पूरी तरह से उसी को डेडिकेट हो जाती है। तो रोजी भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और राजू रोजी को एनकरेज करता है अपने डांसिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और जब रोजी मार्को से इस बारे में बात करने के लिए जाती है तो उनके बीच में वापस से लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। राजू आता है बीच में इंटरफियर करने के लिए, जिसपे रोजी उसको वो ही इमोशनल डायलॉग बोलती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस मैटर से दूर रहो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। बेचारे राजू का तो दिल ही टूट जाता है, और वो वापस मालगुड़ी आ जाता है, जहाँ पे वो अपनी दुकान को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि अपनी दुकान उसने किसी को संभालने के लिए दे दी थी, तो वो भी अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसे लॉस हो रहा था, साथ ही साथ उसका खुद का भी मन काम में नहीं लगता। फिर एक दिन रोजी अपना पूरा सामान उठा के, अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा के और उसके घर में आ जाती है, और बोलती है कि मेरी अपने पति से लड़ाई हो गई और उसने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब राजू इस बात पे बड़ा खुश हो जाता है, और वो उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। राजू की जो मदर होती है उसको भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन थोड़े टाइम बाद में उनकी पूरी कॉलोनी में ये बातें होने लग जाती है कि भाई ये एक डांसर क्लास से बिलोंग करती है रोजी। तो ये बातें जैसे ही उसकी मदर के कानों तक पहुंचती है, उसकी मदर को भी ऑब्जेक्शन होने लग जाता है, और राजू की मदर रोजी को अपने घर से निकालने के लिए दबाव बनाने लगती है, जिसपे राजू और उसकी मदर दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब राजू को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, क्योंकि वो अपनी दुकान भी नहीं संभाल पा रहा था, गाइड का काम भी उसका नहीं चल रहा था। तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और भी ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब राजू का एक क्रेडिटर यानी लेनदार, जो कि एक सेठ होता है जिससे राजू हमेशा होलसेल में सामान लिया करता था, वो अपना कर्जा मांगने के लिए आता है। एक्चुअली राजू के ऊपर 8,000 रुपये का लोन हो चुका था, 8,000 रुपये का कर्जा हो चुका था, और इसके लिए राजू को वो अदालत में भी परेशान करता है, मतलब अदालत में भी घसीट लेता है। राजू की प्रॉब्लम और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब राजू के मामा यानी राजू की मदर के जो भाई होते हैं वो उनके घर पे आते हैं, और रोजी को घर से चले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भला बुरा बोलते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, और मतलब बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन राजू एकदम क्लियर मना कर देता है कि रोजी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इस पे माँ, बेटे और मामा तीनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, और माँ बोलती है राजू को कि अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। लेकिन राजू अपनी बात पे एकदम अटल था। इस पे होता क्या है कि राजू की जो मदर होती है वो अपने भाई के साथ में यानी राजू के मामा के साथ में घर छोड़कर चली जाती है।
और इधर बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, जो रोजी थी वो अपने डांस की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। तो एक दिन वो राजू से डिक्लेयर करती है कि अब मैं पब्लिक में प्रैक्टिस करने के लिए एकदम परफेक्ट हो चुकी हूँ, एकदम रेडी हो चुकी हूँ। राजू उसके लिए एक नया नाम रखता है और वो नाम होता है नलिनी। और उसके लिए वो मैनेजमेंट का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट कर देता है। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब रोजी को पब्लिक में परफॉर्म करना था, अपने डांस की परफॉर्मेंस देनी थी। रोजी का जो डांस होता है वो पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा हिट होता है, सुपर हिट होता है और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहता है। बस अब इस दिन के बाद तो ये दोनों हमेशा फेमस होते ही चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सेठ था जिसके पास कर्जा रखा हुआ था राजू का, राजू को पता चलता है कि उसके पास कर्जा तो है ऑलरेडी, मतलब राजू का उसके ऊपर कर्जा तो है। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी पता चलता है कि जिस घर में राजू रहता था, यानी उसके फादर का जो घर है, वो भी गिरवी रखा हुआ है उस सेठ के पास में। तो राजू डिसाइड करता है एक बहुत ही बड़े और दूसरे लग्जूरियस घर में शिफ्ट होने की। और राजू और नलिनी, यानी रोजी जिसे अब नलिनी के नाम से जाना जाता था, ये दोनों उसी लग्जूरियस फ्लैट में चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, जहाँ पे राजू हमेशा बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज से मिला करता था, जिसमें पॉलिटिशियंस थे, बैंकर्स थे और बहुत ही रिच पर्सनालिटीज वहाँ पे आया करती थी नलिनी से मिलने के लिए। राजू अब नलिनी का मैनेजर बन चुका था। राजू रोजी को हमेशा बहुत ही ज़्यादा बिजी रखता था उसके डांस परफॉर्मेंस में। लेकिन इसके बावजूद भी जब रोजी अपने दूसरे फ्रेंड से मिला करती थी तो राजू को थोड़ा सा जेलस फील हुआ करता था और वो रोजी को मना किया करता था उन लोगों से मिलने के लिए। इनफैक्ट उसने लोगों की लिमिटेशन भी कर दी थी। रोजी को वो बोला करता था कि तुझे इन्हीं इन्हीं लोगों से मिलना है, बाकी लोगों से नहीं मिलना है, क्योंकि उसे हमेशा एनवियस फील हुआ करता था, जेलस फील हुआ करता था। अब एक बार क्या होता है कि रोजी का जो हस्बैंड होता है मार्को, उसने एक बुक पब्लिश की थी और वो बुक वो रोजी के लिए भी भिजवाता है। लेकिन राजू उस बुक को रोजी तक पहुंचने ही नहीं देता और बल्कि उससे हाइड करके रख लेता है। लेकिन रोजी को जैसे तैसे पता चल जाता है उस बुक के बारे में। कैसे पता चलता है? रोजी उस बुक के बारे में एक पेपर में पढ़ लेती है कि उसके हस्बैंड ने एक बुक पब्लिश करवाई थी। तो उसे पता चल जाता है कि उसने वो बुक मेरे लिए भी भिजवाई थी, लेकिन राजू ने मुझे वो बुक नहीं दी है। इस पे उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, राजू और रोजी के बीच में। अब उधर मार्को को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है कि भाई जो बुक मैंने रोजी के लिए भिजवाई थी वो राजू ने रोजी को नहीं दी है। तो वो भी एक ट्रिक प्ले करता है। ट्रिक क्या प्ले करता है? वो एक ज्वेलरी का बॉक्स होता है, वो रोजी के लिए भिजवाना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि ये बॉक्स भी राजू कभी रोजी को नहीं देगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं और रोजी, यानी मार्को और रोजी वापस मिल पाए। तो उस बॉक्स को लेने के लिए एक्चुअली करना क्या था, रोजी के साइन चाहिए थे। तो राजू के पास जैसे ही वो डॉक्यूमेंट आता है, राजू उस पर रोजी के फर्जी साइन कर देता है, मतलब उसके फेक सिग्नेचर कर देता है। और जैसा कि मार्को को पूरी उम्मीद थी, उसकी ट्रिक सक्सेसफुल हो गई थी। अगले दिन वो पुलिस को लेकर पहुंच जाता है और राजू की पोल खुल जाती है। राजू को ये एडमिट करना पड़ता है रोजी के सामने कि वो फेक सिग्नेचर उसी के थे। हालांकि बाद में रोजी को पता चलता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी, मतलब उसके जितने भी असेट्स वगैरह, जितना भी पैसा था, वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा बचा ही नहीं था राजू की वजह से। लेकिन फिर भी क्योंकि अब राजू के ऊपर केस हो चुका था, तो नलिनी अपने पास जो कुछ भी होती है, जितना भी पैसा होता है, वो सब मिलाती है और एक लॉयर को हायर करती है, मोटी फीस उसको देती है राजू का केस लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी राजू जीत नहीं पाता है और इसे 2 साल की सजा हो जाती है और वो 2 साल तक जेल में रहता है। लेकिन जब तक वो जेल में रहा तब तक वो रोजी से एक बार भी नहीं मिला था। 2 साल बाद में जब राजू जेल से छूटता है तो अब उसे पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे रोजी के पास जाना है, मेरा खुद का तो कोई घर नहीं है, पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो राजू क्या करता है, एक मंदिर की तरफ चला जाता है। और ये जो मंदिर होता है ये एक नदी के पास में सिचुएटेड होता है। जब ये वहाँ पे बैठा रहता है तो एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वैलन। अब ये जो वैलन था ये एक सीधा साधा गांव का आदमी था और ये भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। परेशान क्यों होता है? क्योंकि वैलन की एक सौतीली बहन थी, स्टेप सिस्टर थी, और वो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी उस लड़के से जिससे वैलन उसकी शादी करवाना चाहता था। वैलन जब राजू को देखता है तो राजू की क्योंकि 2 साल में दाढ़ी बड़ी हुई थी तो उसे देखने में वो कोई साधु बाबा लगता है। और वैलन उसे बड़ी श्रद्धा से देखता है और राजू के पास जाता है और अपनी सारी डिस्ट्रेस सुना देता है, अपनी सारी परेशानी राजू को सुना देता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी एक बहन है। राजू बोलता है तो भाई मुझे क्या करना है तुम्हारी बहन से,
लेकिन राजू इस बात से भी खुश हो जाता है कि चलो कम से कम कोई तो उसे मिला 2 साल बाद में बात करने के लिए, जिससे वो बात कर सके, क्योंकि अदरवाइज तो वो बोर ही हो जाता। तो बोलता है ठीक है चलो, तुम एक बार अपनी बहन को लेकर आना, मैं उसे समझाऊंगा। अब वेलन अपनी बहन को लेकर आता है। राजू उसे समझाता है कि देखो, सारे रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं और वैसे भी हम लोग बिना भगवान की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। राजू की ये बातें सुनकर जो उसकी बहन होती है, वेलन की बहन, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अब वेलन पे इसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। उसे लगता है कि राजू सच में कोई स्वामी बाबा है, कोई साधु संत है जिन्होंने कोई जादू टोना किया है और उसकी बहन शादी के लिए मान गई। तो वो पूरे गांव में राजू को फेमस कर देता है कि भाई कोई स्वामी जी आए हुए हैं और उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ वगैरह है और वो कोई भी काम चुटकियों में करवा सकते हैं। गांव से बहुत सारे लोग राजू के पास, वो राजू को एक स्वामी बाबा समझकर राजू के पास आना स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आते थे, कपड़े पहनने वगैरह का सामान लेकर आते थे। अब राजू भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो सोचता है कि वैसे भी मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह है नहीं। तो राजू उसी टेम्पल में, उसी मंदिर में रहने लग जाता है। अपनी दाढ़ी भी बढ़ा लेता है और वो वहीं पे मंदिर में रहने लग जाता है और लोगों से, जैसा लोग उसको देखना चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करता है। यानी लोगों को कहानियाँ सुनाया करता था, स्पिरिचुअल कहानियाँ उनको सुनाया करता था। लेकिन कभी कभी अंदर ही अंदर, मन ही मन राजू को फील भी हुआ करता था कि भाई वो अभी भी एक धोखेबाज है, वो लोगों को धोखा दे रहा है। अब थोड़े दिनों बाद में क्या होता है, उस गांव में भयंकर अकाल पड़ जाता है, गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे। तो राजू इस बात को देखकर बड़ा परेशान हो जाता है और वो एक पागल आदमी को बोलता है कि देखो, अगर लोग इसी तरीके से लड़ते झगड़ते रहे, आपस में मन मुटाव रखते रहे, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन ये जो पागल आदमी होता है, ये राजू की बात को दूसरे तरीके से ले जाके गांव वालों के सामने परोस देता है। और वो क्या बोलता है कि वो जो स्वामी जी है, वो ये बोल रहे हैं कि वो व्रत रखेंगे, मतलब वो खाना नहीं खाएंगे जब तक कि गांव में बारिश नहीं हो जाती। अब आसपास से सब जगह ये खबर पहुंच जाती है और राजू के पास भी ये खबर पहुंचती है। तो राजू को अनजाने में ही अपनी कही गई बात से वो बेचारा बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है और वो डिसाइड करता है ठीक है, मैं फास्ट रखूंगा, मैं लोगों के लिए व्रत रखूंगा। ये बात धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। राजू की हर जगह पे बात होने लग गई थी, दूर दूर में पेपर वगैरह में भी राजू की बात होने लग गई थी। राजू पूरे 2 वीक तक फास्टिंग रखता है, यानी 2 वीक तक राजू व्रत रखता है। और इसी बीच में वो एक बार वेलन को ये सारी बातें भी बताता है कि देखो, पहले किस तरीके से मेरी लाइफ हुआ करती थी। मेरी रेलवे स्टेशन पे एक दुकान हुआ करती थी, फिर इस तरीके से मैं 2 साल जेल में भी रह के आया हूँ। ये सोचकर कि शायद वेलन की उसके प्रति जो श्रद्धा है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन वेलन को तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वेलन जब ये सारी बातें सुनता है तो वो ये बोलता है कि वो सब आपका पास्ट था, अभी प्रेजेंट में आप हमारे लिए पूजनीय हो, आप हमारे स्वामी जी हो। तो राजू समझ जाता है कि ठीक है, मुझे इन लोगों के लिए फास्टिंग कंटिन्यू रखनी है। 2 हफ्ते तक राजू फास्टिंग रखता है। हर दिन क्या करता था, वो शाम को नदी में जाता था। वो नदी जो अब सूख चुकी थी, उस नदी में वो जाता था पूजा करने के लिए। 2 हफ्ते बाद में राजू बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। तो 2 हफ्ते बाद में जब राजू एक बार नदी में पूजा करने के लिए जा रहा था, तो वो दूर इशारा करते हुए बोलता है कि वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ दूर पहाड़ी पे बारिश हो रही है। तो और वो बारिश धीरे धीरे इसी तरफ आने वाली है। और ये बोलते ही राजू वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये किसी को नहीं पता चलता कि कहानी की एंडिंग में राजू की एक्चुअली डेथ हो चुकी थी या वो बेहोश ही हुआ था, बारिश आई थी या नहीं आई थी। लेकिन स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। और इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ETC ऑनलाइन से भी मिल जाएगी, जहाँ पे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर की समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट या सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको टाइप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह की और किसी मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।